हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मुख्य रूप से हम लोग रोज़ एक नए आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे मुख्य रूप से प्रीलिम पॉइंटर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं और मुख्य रूप से विश्लेषण इसका करें तो आपके मेंस से रिलेटेड भी हो जाएगा। तो आज जो हम लोगों का जो आर्टिकल है वह मुख्य रूप से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इकोसिस्टम से, और थोड़ा सा इसमें से फैक्चुअल भी है, फैक्ट भी पूछा जा सकता है जो आपके वनडे एग्जाम से या मुख्य रूप से अगर देखा जाए जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें। ठीक है, तो चलिए मुख्य रूप से अभी मैं दिखाऊंगा आपको प्रश्न भी एक जो अभी यूपीएससी ने हाल पूछा हुआ है ये इससे डॉल्फिन से रिलेटेड। तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो डॉल्फिन है, और डॉल्फिन जैसे आपको पता भी है गंगेटिक जो डॉल्फिन है उसको कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट भी चालू किया था। और ये जहाँ पे रहती है चूँकि डिनोट्स करती है कि मुख्य रूप से वहाँ का जो जल है वो स्वच्छ होता है, तो वहीं पे होती है गंगेटिक जो डॉल्फिन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो IUCN जो है, ठीक है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर जो है, इसमें ये रेड लिस्ट में, इसके रेड लिस्ट में अगर देखा जाए तो इंडेंजर्ड श्रेणी में आती है। ठीक है, अब यह जो गंगेटिक डॉल्फिन है वह इंडेंजर्ड क्यों है, उसका कारण सीधा सीधा है कि जो उसका हैबिटेट है ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, पॉल्यूटेंट बढ़ रहे हैं। उसके बाद से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसके कारण लोग जो है इसको मार के खा जाते हैं, वो उसके कारण भी इसके हैबिट मुख्य रूप से इसकी संख्या में कमी आ रही है, इसलिए इंडेंजर्ड है। अब इंडेंजर्ड है तो साइट्स में अगर देखें आप तो साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसमें 1972 का, उसमें भी ये शेड्यूल 1 में ही इसको रखा गया है, इंडेंजर्ड है इसलिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो डॉल्फिन है वो केवल एक ही, विश्व भर में केवल एक ही प्रजाति पाई जाती है गंगेटिक डॉल्फिन, तो ये गलत होगा। गंगेटिक जो डॉल्फिन है, हालांकि गंगेटिक डॉल्फिन तो एक ही होती है, लेकिन डॉल्फिन की कई सारी प्रजातियां अलग अलग महाद्वीपों में, अलग अलग जो महासागर है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ओशन जो डॉल्फिन है, ओशन डॉल्फिन्स में मुख्य रूप से 16 प्रकार के डॉल्फिन्स आप देख सकते हैं ओशन में जो पाई जाती हैं। वो है जैसे स्पाइनर डॉल्फिन्स हो गया, इरावेडी डॉल्फिन्स हो गया, हेक्टर्स डॉल्फिन हो गया, लॉन्ग फिंडेड पायलट व्हेल्स हो गए, या इंडो पैसिफिक जो हम्प बैक डॉल्फिन होता है वह हो गया, या ओरका हो गया, किलर व्हेल जिसको कहा जाता है, या कमर्सन डॉल्फिन हो गया, या डस्की डॉल्फिन हो गया, फिर रियासो डॉल्फिन, स्टेप डॉल्फिन, रफ टूटेड जो डॉल्फिन है, या शॉर्ट फिन पायलट जो व्हेल है वह, शॉर्ट बिग कॉमन डॉल्फिन हो गया, फ्रेशर डॉल्फिन हो गया, कॉमन बैट नोज डॉल्फिन हो गया, और ब्यूरिनैन डॉल्फिन हो गया। ये जो मुख्यतः जो डॉल्फिन मैंने बताया अभी जो 16 के 16 केवल और केवल ओशनिक डॉल्फिन्स हैं, केवल ओशन में ज़्यादा पाए जाते हैं, जो ये 16 मैंने बताया। अब जो है मुख्य रूप से न्यू वर्ल्ड रिवर डॉल्फिन, जो वर्ल्ड में अलग अलग नदियों में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि नदियों में अलग अलग विश्व के कौन कौन सी नदियों में कौन कौन से डॉल्फिन पाए जाते हैं। तो अमेजन नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो यह डॉल्फिन है, जो पिंक डॉल्फिन जो है। आपसे पूछा जा सकता है पिंक डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, तो अमेजन नदी में। अमेजन नदी है कहाँ पे, ब्राजील में। ठीक है, यानी साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पे आप देखेंगे तो यह अमेजन रिवर पिंक डॉल्फिन के नाम से इसको जाना जाता है। फिर है अरेजियन रिवर डॉल्फिन है, ये आप देख पा रहे हैं। फिर बोलिविया में आप देखेंगे, अच्छा बोलिविया कहाँ पे, ये भी साउथ अमेरिका में, बोलिविया, चिली आप देख रहे होंगे, अर्जेंटीना, जहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाए लिथियम का भंडारण है। तो यह बोलिवियन रिवर डॉल्फिन जो है यह इस प्रकार की है, तो अलग अलग नदियों में जो पाई जाती है। फिर इंडियन रिवर डॉल्फिन 2 तरह की है, कौन कौन, एक इंडस रिवर डॉल्फिन है, एक गंगेटिक जो डॉल्फिन है वो है, जो गंगाज रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, तो ये गंगेटिक डॉल्फिन है। यही इसी की मैं बात अभी कुछ देर पहले आपसे बता रहा था कि इंडेंजर्ड है और IUCN के रेड लिस्ट में। और सीधे सीधे देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972 का, उसके अंदर अगर देखा जाए तो शेड्यूल 1 में रखा गया इसको। हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 4 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। उससे पहले जो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें 6th शेड्यूल थे, लेकिन 2022 में अमेंडमेंट करके इसमें संशोधन करके इसमें 4 शेड्यूल बना दिया गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये याद रखिएगा कभी भी कि 4
शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 1 जो है वह मुख्य रूप से क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो होता है या इंडेंजर्ड होता है उसको 1 में रखा जाता है, ठीक है, यानी उसमें उस विशेष उसको सुरक्षा दी गई है इसलिए 1 में रखा गया है, ठीक ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन हुआ 2022, तो इसको ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो इंडियन रिवर में कौन कहाँ कहाँ पे, इंदस रिवर डॉल्फिन और गंगेटिक जो डॉल्फिन है वो, गंगेटिक डॉल्फिन अगर आप देखेंगे गंगा जो रिवर्स है वो उस क्षेत्रों में मुख्य रूप से आप देखेंगे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम देखें तो इसमें एक और है जो डॉल्फिन जो ब्रैकिस डॉल्फिन कहा जाता है, ला प्लाटा डॉल्फिन, वह पाई जाती है। तो यह मुख्य रूप से हम लोग देखें कि दो तरह के डॉल्फिन, एक ओशियनिक डॉल्फिन है, एक रिवर। तो रिवर में ये याद रखिएगा, अमेजन रिवर में पिंक डॉल्फिन पाई जाती है, गंगेटिक रिवर में ये डॉल्फिन जो है प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट जो है इसको क्या कर रही है, संरक्षण भी दे रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब अलग अलग भारत में अगर देखा जाए तो इसमें भी मुख्य रूप से आप देख सकते हैं ये डॉल्फिन, ठीक है। लिस्ट कंसर्न कौन सा है, कौन वल्नरेबल है, ठीक। तो बस ये याद रखिएगा, जो आपसे पूछ सकता है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे कि अटलांटिक में भी पाई जाती है, व्हाइट बिग डॉल्फिन भी पाई जाती है, ठीक है। यानी अलग अलग महाद्वीपों में भी, महासागरों में भी पाई जाती हैं, और जो है नदी, विश्व के अलग अलग जो नदियाँ हैं मुख्य रूप से जो हमने बताया अभी वहाँ पर भी पाई जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपसे इसी में कन्फ्यूज कर देगा। अब थोड़ा सा प्रश्न मैं लेके चल रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो असम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसमें चंबल नदी हो गया, सोन नदी हो गया, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, ये सब जो है यहाँ पे ये डॉल्फिन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा वाला जो क्षेत्र हो गया वहाँ पे। तो क्या प्रश्न पूछा है इससे अभी तक यूपीएससी में, उसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि कौन सा प्रश्न इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये आपका मुख्य रूप से अगर देखें हम लोग, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आप, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, मैं गंगेटिक डॉल्फिन को आपको ले चलता हूँ। हाँ देखिए ये है। अब इसमें आप देखेंगे गंगेटिक डॉल्फिन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा था कि नहीं पूछा था, अभी मैं आपको 2014 में पूछा गया था। देखिए ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू 2014 में ये पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि अदर देन पोचिंग के अलावा व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, यानी गंगा रिवर की जो डॉल्फिन है उसको कौन ऐसा कारण है जिसके कारण वह उनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, मतलब किस कारण से, ये पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन दिया हुआ था आपको, पहला ऑप्शन दिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेज ऑफ रिवर, बैरेज बनाना, डैम्स बनाना नदियों पे, यह कारण है पहला। दूसरा, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन रिवर, यानी नदियों में जो घड़ियाल या मुख्य रूप से देखा जाए मगरमच्छ बढ़ रहे हैं इनके कारण। तीसरा, गेटिंग ट्रैप फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, यानी जो जाल से मछली जो मारा जाता है उस जाल में फंसने के कारण इनकी हैबिटेट या मुख्य रूप से इनकी संख्या कम हो रही है। या यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर या एग्रीकल्चर केमिकल्स ऑफ क्रॉप फील्ड एंड विक्टिनिटी ऑफ रिवर, यानी नदियों में बहुत सारे जो कृषि होती है तो कृषि के कारण जो फर्टिलाइजर यूज होता है, एग्रीकल्चर में जो दवाएं यूज होती हैं उसके द्वारा जो फर्टिलाइजर वगैरह जाता है नदियों में पानी जो, उसके कारण हो रहा है। तो कौन, क्या इसमें क्रोकोडाइल वाला सही होगा, बताइए आप लोग। क्रोकोडाइल वाला तो ये गलत हो जाएगा, कौन सही हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेज ऑफ रिवर और गेटिंग ट्रैप्ड फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, इसके कारण, और यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स क्रॉप फील्ड विक्टिनिटी ऑफ द रिवर, यह 3 कारण है। अभी हमसे पूछा क्या है करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो कौन होगा, पहला, फिर दूसरा तो गलत हो गया, तो तीसरा और चौथा, यानी 1, 3, 4 सही हो जाएगा। तो 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं 1, 3, 4 जो है वह यहाँ डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में है। तो 1, 3, 4 किस में है, सी ऑप्शन में है। तो
यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है खासकर, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इसलिए मैंने पूरा बताया कि आपसे केवल भी करके पूछ सकता है, केवल भारत में ही पाए जाते हैं डॉल्फिन, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए अब जो हम लोगों का न्यूज़ है उस पर हम लोग देखते हैं कि किलर व्हेल क्या है। तो अधिकारियों ने कहा है हाल ही में कि ऑस्ट्रेलिया के द्वीपीय राज्य तस्मानिया के एक सुदूर समुद्री तट पर 150 से अधिक झूठी किलर व्हेल मछलियां फंसी हुई हैं। तो ये रिपोर्ट था, इसलिए यह मुख्य रूप से न्यूज में था। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम से रिलेटेड था ये मैंने बता दिया, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। अब ये नहीं पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया में कहाँ फंसी हुई थी, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये न्यूज में था, इसलिए मैंने उससे रिलेट करके बता दिया आपको। अब किलर व्हेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप देख लेंगे कि यह ओरकास के यानी ओरकास के नाम से भी जानी जाती है किलर व्हेल, और मुख्य रूप से दुनिया भर में पाई जाती है। और डेल्फिनिडे परिवार का डॉल्फिन का सबसे बड़ा सदस्य जो है वो किलर व्हेल है, ठीक है। ये याद रखिएगा। मुख्य रूप से देखा जाए सिटीजनों में सबसे व्यापक रूप से वितरित है। परिवार के सदस्यों में सभी डॉल्फिन प्रजातियां, साथ ही अन्य बड़ी प्रजातियां भी शामिल होती हैं, मैंने पहले बता दिया। अब किलर व्हेल के बारे में थोड़ा सा और भी देख लें तो ये अधिक सामाजिक होती हैं तथा उनमें अधिकांश पाइड्स यानी मातृ संबंधी व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। और आधे से अधिक समय तक एक साथ देखे जा सकते हैं, ठीक। ये इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी थी। अभी भोजन, संचार और आवागमन के लिए पानी के नीचे की ध्वनि पर निर्भर रहती है, ठीक है। ये किलर जो व्हेल होती है, ठीक। इसे समझ पा रहे होंगे आप। स्वरूप इसका देखा जाए तो काले और सफ़ेद शरीर के साथ सबसे अधिक पहचाने जाने वाले समुद्री स्तनधारियों में से एक है। और निवास स्थान विश्व स्तर पर किलर व्हेल विभिन्न प्रकार के निवास स्थलों में पाई जाती है, खुले समुद्र, तटीय जल दोनों में पाई जाती है। और संरक्षण की स्थिति में देखा जाए तो डेटा इसका अभी अपर्याप्त है IUCN में, ठीक है। लेकिन गंगेटिक डॉल्फिन का अगर पूछा जाएगा IUCN में तो आप लिखेंगे CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको कैसे लगी, आपके एग्जाम व्यू से जो जरूरी था वो मैंने बताया। बाकी अगर लेक्चर देना हो तो बहुत सारे टॉपिक इसमें है जो रिलेट करके लेक्चर दिया जा सकता है। तो प्रीलिम्स ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। तो कैसा लगा आपको यह जानकारी, सुझाव दीजिएगा मुख्य रूप से कमेंट में। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत